Assalamu alaikum everyone. Myself Wasiur Rahman. You can see in the first slide my name. Today I'll discuss the topic enzyme inhibition. So let's proceed. First is contents. इसमें क्या कंटेंट होगा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। कंटेंट्स में है फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, Vmax, Km, value and graph, medical concept, importance of enzyme inhibitor and summary. First is definition. Enzyme inhibitor is a substance which binds with the enzyme and brings about a decrease in the catalytic activity or the velocity of that enzyme. There is the inhibitor which bind with the enzyme at an active site or the other site and decrease the catalytic activity and the velocity of enzyme. This phenomena is called enzyme inhibition. Okay. This phenomena is called enzyme inhibition. इनहिबिटर में भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। एक केमिकल प्रॉपर्टी है इनहिबिटर की। इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम प्रोवाइड बोथ फार्माकोलॉजिक एजेंट एंड द रिसर्च टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। फार्माकोलॉजिक एजेंट और रिसर्च टूल्स के लिए हेल्प होता है। फार्माकोलॉजी एजेंट जो है ना, ड्रग बनाने के लिए, ड्रग किस बेसिस पे काम करता है, तो इनहिबिशन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम पे रिएक्ट करता है, ठीक है। और जो एंजाइम पे एक्ट करेगा और मोस्टली जो रिएक्शन है हम लोग की बॉडी में वो एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन होता है। तो अगर कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है या डिफेक्ट है इन द बॉडी में, तो उससे हम ड्रग लेते हैं एज ए इनहिबिटर और उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उस एंजाइम को मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीज़ से हम बच सकते हैं। So the strength of the interaction between an inhibitor and enzyme depend on the important in protein structure, force important in protein structure and ligand binding. जो इंट्रैक्शन है इनहिबिटर और एंजाइम के बीच कितना स्ट्रेंथ के साथ वो बाइंड करेगा एंजाइम और इनहिबिटर, वो डिपेंड करता है उसके बॉन्डिंग पे, ठीक है। क्या इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो सकता है इंट्रैक्शन, ना हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड वंडर वॉल फोर्सेस। एंड वंडर वॉल फोर्सेस है तो बहुत वीक होगा, ठीक है, वीक होगा। देन इन द फर्दर स्लाइड द टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। There are the three broad categories of the enzyme inhibition and further categorized in particular like as first is reversible inhibition. इसमें जो इनहिबिटर जो बाइंड करता है, ठीक है, इनहिबिटर बाइंड कोवेलेंटली। तो इसका जो फर्दर टाइप्स है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। सेकंड इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसमें रिवर्स नहीं होता रिएक्शन, लाइक वाइज ए is converted to B, this is the irreversible reaction. B doesn't convert to A, this is the A is only converted to B. This is single direction reaction. Okay, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो इनहिबिटर बाइंड करते हैं कोवेलेंटली बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे वो रिवर्स नहीं कर पाता है। इसमें जो है फॉर द सुसाइड इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इसमें इनहिबिटर बाइंड करता है अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है जहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता है, बट एंजाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ साइट हो सकता है। दिस इज फर्स्ट एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मान लो दिस वन एंजाइम है, ये दिस इज द एक्टिव साइट है, ठीक है।
और सम अदर साइट इधर यहाँ पर साइट हो सकते हैं जिसे एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, जिससे कि मॉडिफाई कर सकता है कोई भी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनहिबिटर हो सकता है, जिससे ये इस एंजाइम को मॉडिफाई कर सकता है। या तो वेलोसिटी जो है इसका इंक्रीज करा सकता है या वेलोसिटी इसका डिक्रीज करा सकता है, तो डिपेंड ऑन द इफेक्टर। ठीक है, दिस इज द एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फर्दर वी विल सी डिटेल्स इन every type. Okay, first is reversible. In a competitive inhibition, the inhibitor I closely resembles the real substrate analog मतलब जैसे सबस्ट्रेट दिखते हैं फिजिकली बाहर से, वो स्ट्रक्चरली वो वैसे ही इनहिबिटर भी सेम तरह के दिखते हैं। ठीक है, द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट एंड बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कॉम्पीट करता है, ठीक है, क्योंकि सेम तरह के होते हैं, तो दोनों वहाँ पर जो एक्टिव साइड है, दिस वन द एक्टिव साइड, ठीक है, एक्टिव साइड है, तो इस एक्टिव साइड पे दोनों जुड़ सकता है, या तो सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है और इनहिबिटर भी जुड़ सकता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए कम्पीट करते हैं, मतलब एक्टिव साइड के लिए कम्पीट करते हैं, बट डज नॉट competes with the substrate and bind at the active site of the enzyme and does not undergo the catalysis। अगर इनहिबिटर जो है वो अगर बाइंड कर जाए यहाँ पे, तो ये इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो बना गया, लेकिन इसमें कैटालाइसिस नहीं हुआ, कोई इंजाइम प्रोडक्ट अलग नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। ड्यूरिंग द रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोथ कैन बी फॉर्म्ड, दोनों पॉसिबल है। ओके, enzyme plus substrate, that is enzyme substrate complex, and this further enzyme plus substrate, हमें प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, और एंजाइम फ्रीली मिल गया, जो कि एंजाइम फर्दर सबस्ट्रेट से कंबाइन करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो क्लास चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेंगे, रेड। अगर एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ेगा, दैट इज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बट डज नॉट कैटालाइसिस, अंडरगो कैटालाइसिस, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि बस उसको सबस्ट्रेट को रोक रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनने से। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट एक्सर्ट रेसिप्रोकल इफेक्ट्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दोनों रेसिप्रोकल इफेक्ट करता है। ठीक है, the extent to which the substrate must be increased to complete the overcome the inhibition depend on the। देखो यहाँ है कि सबस्ट्रेट कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि जो है हम कम्प्लीटली इनहिबिशन को ओवरकम कर सकें। ठीक है, ओवरकम कर सकें इनहिबिशन को, तो ये डिपेंड करता है किससे, तो इनहिबिटर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर कितना प्रेजेंट है, एंड एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ एफिनिटी कितना है इसका, इनहिबिटर का एंजाइम के साथ कितना एफिनिटी है, और फिर एफिनिटी ऑफ केएम ऑफ द दिस इज केएम ऑफ द एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कितना एफिनिटी है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। जिसका एफिनिटी ज़्यादा होगा तो वो आसानी से जुड़ेगा, और मतलब उसमें अगर एक बार जुड़ गया तो एफिनिटी उसका ज़्यादा है, तो अगर दूसरा मान लो सेम कंसंट्रेशन है, मान लो यहाँ पर देखते हैं हम कि सेम कंसंट्रेशन है दोनों का, इनहिबिटर का एंड सबस्ट्रेट का सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड कर जाएगा एफिनिटी। अब एफिनिटी जिसका ज़्यादा है, वो बाइंड कर जाएगा, और वही अगर सबस्ट्रेट बन गया, एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा है ना, तो सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट बना देगा। जबकि इनहिबिटर का एफिनिटी ज़्यादा है, तो फिर इनहिबिटर बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, फर्दर इज इनहिबिशन कुड बी ओवरकम बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई कर देंगे तो इनहिबिशन ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द नेक्स्ट इज Km value and Vmax and graph। ओके, Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर लेकर। ठीक है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। Km इज ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो ये ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ, तो Km क्या है, मान लो एक Km की है। ठीक है, ये जो पूरा है Vmax है ये ग्राफ। तो
के एम इज अ सबसेट, वो कंसंट्रेशन है, दिस सबसेट कंसंट्रेशन और यहाँ पर वेलोसिटी लिखा रहा है, ठीक है। तो के एम कंसंट्रेशन कितना सबसेट कंसंट्रेशन चाहिए क्या में वी मैक्स गेन हो जाए, तो वही क्या बोल रहे हैं के एम का डिफिनेशन। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द के एम इज इंक्रीजेस एंड वी मैक्स इज रिमेन सेम, के एम इंक्रीजेज एंड वी मैक्स रिमेन सेम, ओके। तो के एम यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, मान लो अगर हम कॉम्पिटिटिव में हम सबसेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनहिबिटर है तो हमको सबसेट कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। वही अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हमें उसका के एम वैल्यू बढ़ जाता है, दिस इज के एम वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर और हियर इन एब्सेंस ऑफ द इनहिबिटर यहाँ पर ये वाला ग्राफ मिलता है जो कि के एम वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पर के एम इंक्रीज कर गए, पर वी मैक्स हम सेम ही रखते हैं, वी मैक्स रिमेन सेम। एग्जाम इसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजन इज द वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। मैलोनेट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट। जो क्रेब साइकिल होता है ना, क्रेब साइकिल में जो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट टू फ्यूमरेट, ठीक है। तो वहाँ पर जो है फ्यूमरेट इज प्रोडक्ट एंड सक्सिनिक एसिड इज अ सबस्ट्रेट। तो मैलोनेट जो है, मैलोनेट मैलिक एसिड तो बाद में बनता है, लेकिन वो मैलोनेट जो है मैलिक एसिड जो है वहाँ पर इनहिबिटर ऐसे काज करता है, यानी कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इन द क्रेब्स साइकिल, ओके। You can see the table the competitive inhibition, some enzyme and respective substrate and competitive inhibitor. Xanthine oxidase, the hypoxanthine substrate is hypoxanthine, this enzyme substrate and inhibitor and significance क्या है इनहिबिटर का, हमने देखा कि जो मोस्टली ड्रग बनता है किसी भी डिजीज़ के लिए तो वो इनहिबिटर के बेसिस पे काजी करता है, ठीक है। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम हाइपोजेंथिन या फिजेंथिन सबस्ट्रेट है। एलोपिरिनॉल जो इनहिबिटर है, यूज इन द कंट्रोल ऑफ द गॉट, रिड्यूस द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द हाइपोजेंथिन, ठीक है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज, यू कैन सी द टेबल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यू कैन सी, ओके। तो टाइम की यहाँ पर बचत करते हैं थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे इनहिबिटर हम सीधा पढ़ लेते हैं, एफेड्रिन एंड एम्फेटामिन, ठीक है। यहाँ पर यूज प्रूव द एलिबिडेन कैटेगोलामिन, ठीक है। कैटेगोलामिन इज एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन, एमिनोप्टेरिन, एमेथोप्टेरिन एंड मेथोट्रोक्सेट employed in the treatment of leukemia and the other cancer. Succinylcholine used in the surgery for the muscles relaxation and anesthetized patient. Sulfonamide to prevent the bacterial synthesis of folic acid. Dicumarol act as an anticoagulant. Lovastatin, pravastatin, atorvastatin inhibit the cholesterol biosynthesis. पर जी यहाँ पर करता है ना HMG कोएंजाइम ए एज अ सबस्ट्रेट एंड ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यहाँ पर इसको इनहिबिट करता है, इससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या आता है कि एंजाइम बाइंड करता है साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जनरली वेयर करता है। नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के साथ कोई स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं होता, एनालॉग नहीं होता, ठीक है। बट द कैटालाइसिस इज प्रिवेंटेड, कैटालाइसिस प्रिवेंट करता है पॉसिबली ड्यू टू द डिस्टोर्शन इन द एंजाइम कन्फर्मेशन। मान लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये नॉन कॉम्पिटेटिव है, ये अदर देन द एक्टिव साइट यहाँ पर बाइंड किया, ठीक है। और जो इसका शेप था एक्टिव साइट का, जो कि सबस्ट्रेट का शेप तो सेम रहेगा, रिमेन सेम, बट ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप जो है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जुड़ने से इसका शेप चेंजेस हो गया। देखो शेप कैसा हो गया, अब ये तो जुड़ नहीं पाएगा, इसे जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे मतलब डायरेक्टली नहीं करता पर इनडायरेक्टली उसका शेप को चेंज कर देता है, इसे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन बोलते हैं, क्योंकि कॉम्पीट नहीं कर रहा है इस एक्टिव साइट के साथ, कॉम्पीट नहीं कर रहा दोनों सबसे, तो जुड़ना चाहते हो आप, ठीक है, लेकिन शेप ये क्या कर रहा है इनडायरेक्टली इसका शेप चेंज कर देता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द बोथ एंजाइम इनहिबिटर एंड द एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, मान लो, ठीक है,
या तो एंजाइम इनहिबिटर जुड़ा जब सबसे जुड़ ही नहीं पाया, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर जुड़ा, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर बना एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनहिबिटर भी जुड़ गया वहाँ पे, तो एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बन गया, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, हैवी मेटल आयन में Ag plus Pb2 plus and Ag2 plus can be non-completely inhibit the enzyme by binding the cysteine sulfadyl group. This is the SH group, that is sulfadyl group. Okay. Further, Km Vmax and graph of the non-competitive inhibition. Okay. इसमें क्या होता है कि इधर कॉम्पीट तो कर नहीं रहा, तो Km वैल्यू अनचेंज रहेगा, क्योंकि सब्स्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाने पे, मान लो सब्स्ट्रेट कंसनट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनहिबिटर वहाँ पर मतलब बाइंड करके अदर देन एक्टिव साइड, वो एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर दे रहा है बार बार। अगर इनहिबिटर कम भी है तो वो चेंज कर देगा, तो सब्स्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है Vmax ही डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि एंजाइम जो एक्टिव साइड होगा ही नहीं, तो सब्स्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। तो Km वैल्यू अनचेंज रहा, ठीक है, पर Vmax डिक्रीज़ कर जाएगा। यू कैन सी इन द ग्राफ, ठीक है। या फिर एब्सेंस ऑफ इनहिबिशन जो है ये वाला दिखा है Km वैल्यू, और प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर Km वैल्यू सेम रहा, लेकिन यहाँ पर Vmax जो है ये डिक्रीज़ कर जाएगा, Vmax डिक्रीज़ कर गया। जो लाइन वेवर, दिस इज़ द लाइन वेवर बक प्लॉट, ठीक है। इसको कैसे ड्राइव करते हैं, थोड़ा दूसरे स्लाइड पे देख लेते हैं, जगह है कि यहाँ पे ये जो है ना मेरे पास है, जो V डैश है होता है Vmax इंटू सबस्ट्रेट, ठीक है, इंटू सबस्ट्रेट बाई Km प्लस सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसको अगर हम, क्योंकि यहाँ पर जो है लिया है रेसिप्रोकल लिया है, क्योंकि इज ऑल्सो कॉल्ड दिस लाइन वेवर बक प्लॉट को ऑल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है, रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस 1/V डैश लेंगे, ठीक है, इक्वल टू तो Km प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, सबस्ट्रेट बाई Vmax इंटू सबस्ट्रेट। तो यहाँ को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1/V इज इक्वल टू Km बटा Vmax, ओके, इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन 1/, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लस में आएगा 1/, दैट्स आ जाएगा Vmax, ओके। दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा जगह एक्स आ जाएगा, दैट इज स्लोप, ठीक है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस पे। तो दिस वाई इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा, ठीक है, mx प्लस सी। तो इससे लाइन वेवर बक प्लॉट, दिस इज अ रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ दैट द सिंपल ग्राफ, ओके। नाउ फर्दर मूविंग, सी इज नॉट अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसमें कोई कॉम्पिट नहीं हो रहा, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज द एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, एंटी कॉम्पिटेटिव के एंटी में ऑल्सो कॉल्ड द इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट एंड नोट द एंजाइम फ्री एंजाइम। इनहिबिटर जो बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट जब एक बार बन जाता है तो उससे बाइंड करता है, ना कि फ्री एंजाइम से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट शुड बी फॉर्म्ड प्रायर टू बाइंडिंग ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए इनहिबिटर बाइंड करने से पहले, तो सिंपल बात है। अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर नीड नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस, इसमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं इसमें। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में भी कोई स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस नहीं था, ठीक है। अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशंस बेस्ट वर्क्स व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई, जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा जितना उतना सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इनहिबिटर से बाइंड करेगा, दैट्स ऑल। Km वैल्यू एंड Vmax, इसमें क्या होता है, बहुत Km एंड Vmax डिक्रीज कर जाता है, ओके।
इनहिबिशन ऑफ द प्लेसेंटल, एग्जाम्पल देख सकते हैं, इनहिबिशन ऑफ द प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज बाय द फिनाइलएलानिन. Alkaline phosphatase is the enzyme and phenylalanine is a inhibitor. Okay, inhibitor. Phenylalanine क्या है? Phenylalanine. This is the amino acid. Irreversible inhibition, ठीक है. The inhibitor and the inhibitor binds covalently with the enzyme and inactivate them. This is covalently bind. हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, वो कोवलेंटली बाइंड करता है, ठीक है, जो कि तगड़ा बॉन्ड होता है. विच इज़ इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस दैट पॉइजन द एंजाइम, एंजाइम को पॉइजन करता है. था एग्जांपल है आइडोएसिडेट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम लाइक पेपेन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक्ट एज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द सेरीन कंटेनिंग द एंजाइम एंड ब्लॉक द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं बैक्टीरियल वॉल्स, पेनिसिलिन क्या करता है एक्चुअली काम, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है हमारे बॉडी में, उसकी सेल वॉल डैमेज कर देता है भाई. अगर सेल वॉल डैमेज कर दिया तो बैक्टीरिया तो लाइसिस कर जाएगा भाई. उसमें सेल वॉल जो है उसका अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है. अगर सेल वॉल नहीं है तो लाइसिस कर जाएगा. अगर बाहर की ऑस्मोलिटी कम है, जैसे वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पानी अंदर जाएगा और इसको लाइज कर देगा. तो और दूसरी जो है पैथोजेनिसिटी होता है वो सेल वॉल में ही होता है, ठीक है उसका. तो ये भी दूसरा कारण हो सकता है. साइनाइड इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ठीक है. साइनाइड ब्लॉक करता है वहाँ पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को और ETS को ब्लॉक कर देता है. ये फ्लोराइड इनहिबिट द इनोलेज एंजाइम. इनोलेज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन ग्लाइकोलाइसिस में. देखो फ्लोराइड जो है उसमें मैंगनीज को रिमूव करते हैं, ठीक है. अगर जो वायल होता है ना उसमें फ्लोराइड और सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है. तो क्या करते हैं कि अगर जो वायल होता है जैसे ग्रेप ऑयल, ठीक है, उसमें हम ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं. तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए अगर उसको रख दे तो वहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा. अगर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड, एंड जो ग्लूकोज है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि हमें ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है कितना, तो वो ग्लूकोज जितना है उतना ही होना चाहिए. अगर उतना रहेगा तो फिर हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ग्लूकोज जो है उसको सेम वही ग्लाइकोलाइसिस रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस पाथ में कहीं हमें इनहिबिट करना पड़ेगा कुछ. तो फ्लोराइड जो है वो इनहिबिट करता है इनोलेज एंजाइम को, ठीक है. इनोलेज एंजाइम कहाँ पर होता है, तो 2-phosphoglycerate 2 बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है. 2-phosphoglycerate से बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वहाँ पर लगता है इनोलेज एंजाइम. अगर इनोलेज एंजाइम को हम ब्लॉक कर दे तो ये बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर साइकिल रुक जाएगा. तो ये फर्दर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फर्दर मूव करेगा ग्लूकोज की तरह, तो ग्लूकोज की तरफ. अब ग्लूकोज की तरफ मूव करेगा तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन सेम रहेगा. तो इसे हम ग्लूकोज एस्टिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फ्लोराइड इनहिबिटर. ओके. सुसाइड इनहिबिशन. In the case, the original inhibitors, the structural analog, competitive structure analog हो सकता है या फिर competitive, उसी को बोलते हैं ना, inhibitor is converted to the more potent form by the same enzyme. देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हाइपोजेंथिन, ठीक है, जो कि हाइपोजेंथिन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्टेड टू जेंथिन, एंड देन फर्दर जेंथिन ऑक्सीडेज कन्वर्टेड जेंथिन टू यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड अगर किसी जगह पर एकदम बनने लगा बहुत तेज़ से, ठीक है, तो वहाँ पर गाउट क्रिएट कर देगा. जैसे जो टो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जम के वहाँ क्या करता है, गाउट क्रिएट कर देता है, ठीक है, गाउट. अब इस गाउट को रोकने के लिए एलोपिरिनोल इज ए इनहिबिटर. हमने देखा कि उस टेबल पे एलोपिरिनोल इज ए इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज. तो एलोपिरिनोल यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर देखो सुसाइड इनहिबिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि
सब पूरा मार देते हैं। मतलब जो एक्चुअली ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एलिप्रिनॉल तो इसको एजेंथिन ऑक्सीडाइज का इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पर भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एलोप्रिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडाइज, क्योंकि खुद जो एंजाइम है वो एलोप्रिनॉल को, जो उसका इनहिबिटर है, उसको एक मोर पोटेंट फॉर्म में इसको बना दे रहा है, ठीक है। दिस इज एलोजेंथिन, इट्स अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द जेंथिन ऑक्सीडेज। एलोजेंथिन अब तेजी से स्ट्रांगली इनहिबिट करेगा जेंथिन ऑक्सीडेज को, और यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो गाउट की समस्या खत्म होने की ओर जाएगी, ठीक है। द सो फॉर्म्ड इनहिबिटर बाइंड रिवर्सिबली विद द एंजाइम एंड इनहिबिटर द एंजाइम मोर पोटेंटली बाइंड करता है, ठीक है। उसको इनहिबिट कर देते हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट देन यूरिक एसिड formation is stopped. Allopurinol used in the treatment of the gout, and the aspirin inhibit the cyclooxygenase prostaglandin synthesis, and this is zidovudine AZT is a treatment of AIDS, inhibit the enzyme reverse transcriptase enzyme. ये भी important है। Sarin inhibit the acetylcholine esterase. Further is feedback inhibition is a types of irreversible. The final product of the pathway inhibit the first rate limiting step of the reaction. मान लो ये मल्टी स्टेप कोई रिएक्शन है, इसमें A2 बी कन्वर्ट द एंजाइम ऑन, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, ठीक है। अब यही एंजाइम जो ये प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, E है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, एंजाइम A1 को ब्लॉक कर देगा। अगर इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, फर्दर ये रिएक्शन चलेगा नहीं, तो फिर एंजाइम ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट एंजाइम को, इससे रेट लिमिटिंग मोस्टली जो है फर्स्ट स्टेप जो है रेट लिमिटिंग होता है, तो उसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है। इसे फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। फीडबैक क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है सिस्टम में, तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमको ज़रूरत नहीं है सिस्टम में, फालतू का वेस्ट होगा, तो हम इसको फीडबैक के तौर पर, नेगेटिव फीडबैक के तौर पर, ऑल्सो कॉल्ड इज नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इसमें नेगेटिव फीडबैक दे रहा है इसको कि हमको नहीं चाहिए सिस्टम में प्रोडक्ट, काफ़ी है, तो इसको रोक दे रहा है रिएक्शन को। फीडबैक इनहिबिशन एट द जेनेटिक लेवल कॉल्ड द फीडबैक रेगुलेशन, ठीक है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हम ज़्यादा ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा by the feedback inhibition. Purpose of feedback inhibition, preventing the over production and waste of the resource, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी सिस्टम में, तो फालतू बेकार होगा ना, वेस्ट ऑफ द रिसोर्स होगा। एंड मेंटेन द सेलुलर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हम फीडबैक इनहिबिशन का यूज़फुल है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, सम ऑफ द एंजाइम possess the additional site known as the allosteric site. Allo means this is other, called the allosteric enzyme, और इस एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। एलोस्टेरिक इफेक्टर जो हम पहले बताया कि जो है सब्सटेंस विच बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइट एंड रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी, या तो ये पॉजिटिव इफेक्टर हो सकता है जो कि एंजाइम एक्टिविटी, जो कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। नेगेटिव इफेक्टर हो सकता है दूसरा कि डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो क्लासेस ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलोस्टेरिक इफेक्टर ऑन द Km वैल्यू। इन्फ्लुएंस क्या है एलोस्टेरिक इफेक्टर का Km वैल्यू और Vmax पे, उसके बेसिस पे दो क्लास पे बांटा गया है। दैट इज फर्स्ट इज K क्लास। इसमें क्या होता है कि Km चेंज कर जाता है एंड Vmax अनचेंज। ये जो है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट जी सिमिलर टू कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इसलिए है क्योंकि Km यहाँ पर चेंज हो रहा है, पर हमने पहले देखा है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में Vmax तो अनचेंज रहता है, पर Km वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, पर यहाँ पर चेंज दिया है, इट मीन्स इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। You can see in the this one diagram कि ये दिस इज़ द एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यहाँ बंद करेगा, और यहाँ पर एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर यहाँ पर दिस इज़ द इफेक्टर ऑल्सो, ठीक है, इन्होंने बाइंड कर गया और इसके शेप को चेंज कर दिया, तो एंजाइम इनहिबिशन, नो एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। बट अगर क्योंकि डिक्रीज कर दिया, इसके वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया ना, क्योंकि इनहिबिटर ज्वाइन कर रहा है, दिस इज द टेंस फॉर्म ऑफ द एंजाइम। रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ द एंजाइम क्या है, जब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो एलोस्टेरिक इफेक्टर जोड़ रहा है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को
बढ़ावा दे रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये इफेक्टर है। इफेक्टर है, दिस इज द एक्टिवेटर जो इंक्रीज कर देता है। इसका एग्जांपल है फ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोकाइनेस क्या होता है? सॉरी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस द ग्लाइकोलिसिस। V class, Vmax is unchanged. Sorry, Vmax is changed but Km is unchanged. ओके, ये तो अगर Km अनचेंज है मतलब है क्या? नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन रेसिप्रोकल प्लॉट। एसिडल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज इज द एग्जांपल। Conformational change in the allosteric enzyme. Most allosteric enzyme are oligomeric in nature. Oligomeric in nature, the non-covalent reversible binding of the effector molecule at the allosteric side bring about a conformational change. Conformational change at the active side of the enzyme leading to the inhibition or activation of the catalytic activity. देखो, या तो इफेक्टर जो जुड़ेगा इफेक्टर मॉलिक्यूल, या तो वो फिर तुम्हारा क्या करेगा? इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम होगा, या फिर एक्टिवेटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिवेशन करेगा, ठीक है। In the concerted model, this is the concerted model of the allosteric enzyme exists in two conformational state, या तो tense state या फिर डॉट बोलते हैं इसको, और रिलैक्स स्टेट। allosteric inhibitors फेवर टी स्टेट, जो इनिबिटर होता है वो टी दैट इज टेंस स्टेट में, एंड एक्टिवेटर जो है या फिर सबसेट, एक्टिवेटर सबसेट यहाँ पर याद रखना, ठीक है, सबसेट और एक्टिवेटर या सबसेट दोनों फेवर करता है और स्टेट को, दिस इज रिलैक्स स्टेट। टेंस फॉर्म दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है। Allosteric activator or the substrate converted to R and R be converted to the tense form allosteric inhibitor. You can see in the table some example। एंजाइम है कुछ और ये इनहिबिटर है एंड एक्टिवेटर है, ठीक है। दिस इज ग्राफ जब इफेक्टर पॉजिटिव इफेक्टर जुड़ता है और दिस इज नेगेटिव इफेक्टर, तब Vmax कैसे चेंज करता है और Km वैल्यू कैसे कैसे चेंज कर रहा है। एंजाइम इनहिबिशन द ड्रग बाय ड्रग। देखो यहाँ पर तो है एंजाइम्स आर द नेचुरल टारगेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एजेंट, पहले बता चुके हैं। एंजाइम नेचुरल टारगेट, क्योंकि कोई भी ड्रग दे रहा है तो एंजाइम पर काज करता है ऑलमोस्ट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन ड्रग, जैसे लोवेस्टैटिन इनहिबिट द एंजाइम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, जिससे कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देता है। ड्रग्स टेनोफोविर एमट्रिस कुछ ड्रग है, ठीक है, एम्प्लॉयड टू द ब्लॉक द HIV रेप्लिकेशन इनहिबिट द एंजाइम वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हम लोग पढ़े थे आई थिंक 12th क्लास में, ठीक है। सब ब्लॉक कर देगा तो HIV, क्योंकि HIV में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन इज ऑफन ट्रीटेड बाय द ड्रग, हाइपरटेंशन इज ऑफन ट्रीटेड बाय द ड्रग कैप्टोप्रिल enalapril which inhibit the एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ECE। देखो एंजियोटेंसिन एंजाइम जो है, हाइपरटेंशन इज क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाना नॉर्मल से। ब्लड प्रेशर जो हमने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में देखा था कि जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ECE दैट इज ये क्या? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है तुम्हारा लीवर से ना, ये कैसे होता है, ठीक है, लीवर या लंग से। तो एक कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो था पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। अगर वैसोकंस्ट्रिक्टर ज़्यादा हो तो वैसोकंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ ड्रग है जो इसको वैसोकंस्ट्रिक्शन को रोकते हैं, जिसे डायलेट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, इट्स क्रूशियल फॉर द रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे हो गया। ड्रग इन डेवलपमेंट, ड्रग के डेवलपमेंट में होता है। एंजाइम इनहिबिटर आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज। पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिन वर्क्स बाय द इनहिबिटिंग द एंजाइम, कई पेस्टिसाइड या टॉक्सिन यूज़ करते हैं हम। जैसे मान लो कोई क्रॉप में कीड़ा लग गया, ठीक है, उसको हम रोकना है तो वहाँ पर भी हम ड्रग यूज़ करते हैं ऐसे। तो वो ड्रग जो है इस कीड़े को, कोई भी इंसेक्ट है तो उसके जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा था 12 में क्या था, पेस्टिसाइड था कुछ, तो उसको ब्लॉक कर देता है।
तो वो जो मिड गार्ड में होता है जो अल्कलाइन मीडियम में उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटीज आर दिस इज समरी। एंजाइम एक्टिविटी आर द इनिबिटेड बाय द रिवर्सिबल, दिस इज कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इरिवर्सिबल एलोस्टेरिक मैनर, ठीक है। कॉम्पिटेटिव Km increases in competitive inhibition, Km is increases but Vmax unchanged. Non-competitive में Km unchanged but Vmax decrease. Uncompetitive inhibition both Km and Vmax decreases. In a reversible inhibitor binds non-covalently, while in a irreversible inhibitor bind covalently. Allosteric inhibitor favor the tense state, but the allosteric activator and substrate favor the relaxed state. Thank you.